नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है आचरण प्रज्ञापन अधिकार, जिसके अंतर्गत गाथा क्रमांक 202 चल रही है, जिसमें हम पंचाचारों के स्वरूप को पढ़ रहे हैं। यहाँ द्रव्य और भाव रूप से पंचाचार भाव का स्वरूप समझाते समय आचार्य अमृतचंद्र देव समझा रहे हैं कि हे पंचाचार, तुम मेरा स्वरूप नहीं हो, तथापि मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जो निजात्मा की प्राप्ति हेतु जो शुद्धोपयोग है, उसकी इष्ट भावना के लिए मैं जब उस उपयोग में स्थिर नहीं रह पाता हूँ, शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं रह पाता हूँ, तब तुम पंचाचार ही मुझे सहाय हो। इस भाव से वह यहाँ पर इन पंचाचारों के स्वरूप को कहते हैं। ठीक, तो भाव पढ़ने से पहले पेज क्रमांक 532 532 गाथा क्रमांक 202 गाथा पाठ पढ़ते हैं कि श्रवण होने से का इच्छुक पहले क्या क्या करता है, तो किस प्रकार से वो पंचाचार आदि भाव को धारण करते चर्चा चल रही है। आपिच्छ बंधुवगम विमोचिदो गुरुकल्लत्पुत्तेहिम् आसिज्यनानदंसन चरित तव वीर्यायारम बंधुवर्ग से विदा मांग कर गुरुकलत्र सुत से हो मुक्त दर्शन ज्ञान चरित्र वीर्य तप आचारों को धारण कर। कि अपने इष्ट जनों से संगी संबंधियों से, अर्थात पूर्व में जो राग के पात्र रहे हैं, है ना, इसी भाव में उन सभी से विदा मांग कर इस प्रकार इन पंचाचार भाव आदि को धारण करता है। पेज क्रमांक 534 534 अंतिम पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। अब निम्न प्रकार से पंचाचारों को अंगीकार करता है। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपनों से बड़ों से स्त्री पुत्र से छुड़ाया, अब उसी प्रकार द्रव्य पंचाचारों से छुड़ाता है और स्वभाव को ग्रहण करता है। जिस प्रकार हे तुम, हे माता, इस शरीर की माता है, आत्मा की माता नहीं है, इसी प्रकार द्रव्य पंचाचारों को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें धारण तो करता हूँ, परंतु तुम मुझे इष्ट नहीं हो, मुझे शुद्धोपयोगी ही इष्ट है। ये भाव समझाते हैं। भरत द्रव्य संग्रह की 53 नंबर की या 56 नंबर की गाथा की टीका में ये पंचाचारों का स्वरूप समझाते समय ना, वहाँ आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग समझाते हैं, तो ऐसे उसमें 60-70 ऐसे कुछ नाम देते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग के, है ना। वो भाव वो क्या है, वो पंचाचार का स्वरूप समझाते समय आचार्य कहते हैं कि जितना भी आचार भाव है वास्तव में तो शुद्धोपयोग ही है,
और वो शुद्धोपयोग रूपी जो मोक्ष मार्ग है वो कैसा है? परमानंद रूप है, परमाहंस रूप है, शुद्ध स्वरूप है, शुद्धो हम है, आदि आदि ऐसे भाव से वहाँ पे 60-70 नामों से उसका विवरण करते हैं। वही भाव यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि हे द्रव्य प्रपंचाचार तुम हो और मैं तुम्हें ग्रहण भी करता हूँ, परंतु तुम्हें त्यागने के लिए, क्योंकि मेरा स्वरूप तो मेरा वह शुद्धोपयोग भाव ही है। तो उसी प्रकार अहो काल विनय उपधान बहुमान अन्नव अर्थ व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार मैं यह निश्चय से जानता हूँ। निश्चय से जानता हूँ और व्यवहार से जानता हूँ, अर्थात इस निश्चय और व्यवहार की परिपाटी को जानकर मैं ये बात जानता हूँ कि कहाँ तो तुम्हें पंचाचार कहा गया है, आचरण कहा गया है, और वास्तव में आचरण का स्वरूप क्या है, ऐसा मैं ये बात भली प्रकार से जानता हूँ। तो व्यवहार से जानता हूँ अर्थात कि मैं ये बात भली प्रकार से जानता हूँ कि कहाँ तो इन पंचाचार रूप आचरणों को धर्म कहा गया है और कहाँ ये वास्तव में धर्म होते हैं, वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या होता है, ऐसा भली प्रकार से जानकर यह निश्चय से जानता हूँ, इस धारणा से जानता हूँ, इस विश्वास के साथ जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। क्या कहा? वो पंचाचार को क्या कह रहे कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, अर्थात तू मेरा स्वरूप नहीं है, शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। तो फिर तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ, कब तक? कि जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। शुद्धात्मा को उपलब्धि किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग को नहीं कहते। शुद्धात्मा की उपलब्धि केवल ज्ञान को कहते हैं, और तारतम्यता से उपचार से शुद्धोपयोग को भी शुद्धात्म उपलब्धि कहते हैं। ठीक है ना? तो जब तक मैं उस केवल्य ज्ञान को प्रकट नहीं कर लेता तब तक हे पंचाचारो मैं तुम्हें धारण करता हूं। अब इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रसाद से। तो द्रव्य पंचाचारों के प्रसाद से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। द्रव्य पंचाचारों के प्रसाद से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु यहाँ तो निश्चय और व्यवहार दोनों की स्थापना की गई है, क्योंकि आचरण अधिकार है ना। तो आचरण अधिकार में इस बात की स्थापना कर रहे हैं कि बिना पंचाचारों के किसी के शुद्धोपयोग हो जावे, ऐसा नहीं होता। अर्थात बिना मुनि धर्म अंगीकार करे मैं शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? मुनि धर्म अंगीकार करके ही वास्तव में वह केवल्य ज्ञान आदि भाव को प्रकट किया जा सकता है। इसलिए तेरे प्रसाद से, ऐसा कह रहे हैं। आ रही बात पकड़ में? उसको प्रसाद क्यों कहा? क्योंकि बिना मुनि धर्म अंगीकार किए निश्चय से वास्तव में अंतरंग में तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और शुद्धोपयोग भाव रूप, उसका नाम मुनि धर्म है। परंतु क्या कि व्यवहार से इस द्रव्यलिंग भाव को धारण किए बिना, है ना? बोलो, मुनिपना पहले आता है या मुनि दीक्षा पहले होती है? बताओ क्या होता है? मुनिपना पहले आता है, पना आएगा है? मुनि दीक्षा पहले होती है। क्यों नहीं मालूम? मैं तो पंचमुष्टि केशलोच करके ध्यान मग्न होते हैं तब सातवें गुण स्थान में जाते हैं। जब वस्त्र आदि का त्याग कर रहे होते तब सातवें गुण स्थान में नहीं जाते। आप पढ़ो, स्वरूप पढ़ो कि इंद्र देव आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, फिर पालकी में बैठाते हैं, फिर नंदन आदि वनों में ले जाते हैं, वहां वे अपने वस्त्र आभूषण आदि का त्याग करते हैं, पंच तेला बेला तेला आदि का उपवास धारण करके पंचमुष्टि आदि केशलोच कर कर ध्यान मग्न हो जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, अंतर्मुहूर्त में ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो जब वहां पंचमुष्टि केशलोच कर कर ध्यान मग्न होते हैं ना, तब वो सातवें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। क्या कहा? वस्त्र का धागा शरीर पे पड़ा हो जिसे बुद्धिपूर्वक त्यागा ना गया हो। क्या कहा? अबुद्धिपूर्वक नहीं, वस्त्र का वह धागा जिसे बुद्धिपूर्वक त्यागा ना गया हो तब तक सातवां गुण स्थान होता नहीं है। क्यों? श्वेतांबर मत का मंडन हो जाएगा। यदि वस्त्र को पहने, आधे वस्त्र उतारे और आधे पहने रखे, और क्या हो गया? शुद्धोपयोग हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलो भैया, क्या पूछना है? तभी तो फिर भाव पहले मुनिपना आएगा ना, अगर बुद्धि पूर्वक त्याग करना है, वरना तो वो तो छूटा हुआ है, उससे क्या मतलब है? इसलिए वो तो कहने की मुनि दीक्षा और मुनिपना। मुनिपना किसको कहते हैं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को मुनिपना कहते हैं। फिर समय भेद नहीं होना चाहिए, फिर तो पहले और बात का समय भेद नहीं होना चाहिए ना। फिर जैसे ही मुनिपना होगा उसी समय तीन, अब वो समझो, तारतम्य तो समझो तो ठीक है, समय भेद नहीं होना चाहिए, पर मुनि दीक्षा पहले होती है, समझो। वहां पंचमुष्टि केशलोच के ये मुनि दीक्षा हुई, पंचमुष्टि केशलोच तक पहुंचे ना, ये मुनि दीक्षा हुई। अब वो ध्यान मगन होंगे,
अब ध्यान मगन हो गए तो द्रव्य मुनिपना तो पहले आ गया ना, जो मुनि दीक्षा हुई जो द्रव्य रूप से वो तो पहले होगी ना, नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि वो, मैं वही तो समझा रहा हूं, जब कह रहे हो समय भेद नहीं हुआ, अब ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा समय भेद कैसे नहीं हुआ, समय भेद क्यों नहीं हुआ, समय भेद है ना वहां, कैसे नहीं है बोलो? आधे वस्त्र पहने और आधे उतार दिए, हो गया शुद्धोपयोग? बोलो हो गए तीन कछा चौकड़ी का भाव? ये समझना पड़ेगा, ये तो बात ऐसी लगेगी बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो, उल्टी बिल्कुल, क्योंकि अध्यात्म से बिल्कुल विपरीत बात है ये। बात समझ में आई नहीं क्या कहा मैंने? आधे वस्त्र उतार दिए आधे नहीं उतारे, चलो सारे वस्त्र उतार दिए और पंचमुष्टि केशलोच रह गया, तब तक तो हो जाना चाहिए ना तीन कछा चौकड़ी का भाव, तब तो हो जाना चाहिए ना, बोलो विचार कर देखो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले दो प्रचुर कक्षा निकषा हाँ चौकड़ी का भाव रूप परिणति है, मतलब इतना ही है, मतलब शुद्धोपयोग। हाँ, मैं तो मुनिपने, अभी हम मुनिपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब चार कछा चौकड़ी का भाव होगा तब तो अरंतपना हो जाएगा। नहीं, चार नहीं बोला मैंने, दो या एक, दो या हाँ एक। तब तक दो या एक ही रहती है, तब तक कब तक? जब तक शुद्धोपयोग रूप से सातवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि चढ़ता हुआ गुणस्थान में छठा तो आता नहीं, चौथे से सीधा छठे सातवें में जाते हैं, चौथे से या पांचवें से सीधा सातवें में जाते हैं, ठीक है ना? छठा तो होता ही नहीं बीच में, छठा तो गिरता हुआ होता है। तो जब तक मुनि दीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अंश मात्र भी उसमें रह गया है संस्कार का, चाहे वह स्वयं से दीक्षित हुआ है चाहे वह श्री गुरु से दीक्षित हुआ है, यदि उसका संस्कार का अंश भर भी रह गया है तो सातवां गुणस्थान नहीं होगा। अब तुमने पढ़ी तो वो परिपाटी है ना कि वस्त्र उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया है, उतारते उतारते केवल ज्ञान नहीं होता भाई, उतारने के पश्चात होता है। अगर तो उतारने की बात ही समझनी है तो बुद्धि पूर्वक वस्त्र उतारे जाते हैं, दीक्षा ग्रहण की जाती है, पंचमुष्टि केशलोच होते हैं, एला बेला तेला का नियम धारण करते हैं और फिर ध्यान मग्न होते हैं, तब वहां सातवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझो, ध्यान अग्नि में मग्न हुए बिना शुद्धोपयोग का वो सातवां जो गुणस्थान वो प्रकट नहीं होगा। हाँ, मुनि होने के बाद प्रचुर संवेदन भाव प्रकट हो गया है ना, फिर उनकी क्या दशा होती है वो बात अलग है, लेकिन गृहस्थ पने से मुनि पने में जाते समय कौन कौन से नियम अनिवार्य रूप से आएंगे? पंडित टूडोमल जी ने क्या कहा? एक ऐसा नियम है जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है, परंतु जिसके नहीं होने पर कार्य होता नहीं है। कौन सा नियम है वो मुनिपना है, मोक्ष मार्ग का। यहाँ जो लिखा ना तेरे प्रसाद से, मैं तो प्रसाद का भाव समझा रहा हूं कि क्या मतलब हुआ तेरे प्रसाद से। जिस द्रव्य पंचाचारों का को कहते हैं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, जिस पंचाचारों को कहते हैं कि तू आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, मैं ये बात निश्चय से जानता हूं, और फिर क्या कह रहे हैं कि तेरे प्रसाद से उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, तो ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या कहा कि वो हमने व्यवहार से कहा है, कि वो हमने निश्चय से कहा है, हैं? इस शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती कि तीन काल में नहीं होती। लेकिन यहाँ शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की बात नहीं है, यहां तो इसकी बात है कि जो द्रव्य पंचाचार हैं, जब तक उसको धारण नहीं करेगा तब तक वह मुनिपना माना नहीं जाएगा, मुनिपना अंगीकार हुआ माना नहीं जाएगा। अब भावलिंग और द्रव्यलिंग, अब अगर तुम्हें अब उल्टा नहीं पकड़ना भाई, समझना पड़ेगा है ना, बोल भावलिंग बाद में आता है, द्रव्यलिंग पहले होता है, इनमें समय भेद है। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंग तो चौथे गुणस्थान और पंचम गुणस्थान वर्ते मुनिराजों को भी है ना नाम। क्या कहा? द्रव्यलिंग नाम तो मिथ्या दृष्टि मुनिराज को भी है, चौथे गुणस्थान वाले मुनिराज को भी है, पंचम गुणस्थान वाले मुनिराज को भी है, और भावलिंग नाम किसको है? छठे और सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज को है। तो कोई जीव जब चौथे या पांचवें गुणस्थान में दीक्षा ग्रहण करेगा, समझना बात को है ना, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद ध्यान अग्नि में प्रवेश करेगा और सातवां गुणस्थान प्रकट करेगा, तो जब तक वो ध्यान अग्नि में प्रवेश कर सातवें गुणस्थान को प्रकट नहीं करेगा तब तक वो द्रव्यलिंग कहलाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अब ये बारीकी की बात है, ये तुम्हें समझनी पड़ेगी, नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं भी प्रयास करूंगा समझाने का। लेकिन ये भूल तो बिल्कुल नहीं करना कि बुद्धिपूर्वक वस्त्र का एक धागा तो त्यागा नहीं, बुद्धिपूर्वक पंचमुष्टि केशलोच आदि की क्रिया तो पूरी की नहीं, और करते करते शुद्धोपयोग हो गया ना, करते करते नहीं होता, क्योंकि करते करते शुद्धोपयोग होगा ऐसा मानोगे तो श्वेतांबर मत का मंडन अनिवार्य रूप से हो जाएगा। आई समझ में बात? नहीं समझ में? ये है बात इसके अंदर।
अन्य मत का मंडन होता है इसके अंदर, खाली श्वेतांबर मत की बात नहीं है, अन्य मत का मंडन होता है। और अन्य मत का निराकरण करने के लिए ये बात है कि तेरे प्रसाद से। समझ में आई बात? समझ रहे हो इस बात को, ग्रहण कर पा रहे हो? हैं? चलो सुनो, आगे सुनो। अभी हमने अनिन्नव भाव तक समझा था। अनिन्नव माने गुरु का नाम नहीं छुपाना। ज्ञानाचार, ज्ञानाचरण में किस प्रकार का आचरण धारण करता हूं कि ज्ञान के उस स्वभाव और स्वरूप को धारण करने वाला मैं द्रव्य भाव से, जो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के बंध के कारण है, ऐसे अतिचार और ऐसे अनाचार, दोनों, ऐसे अतिचार और अनाचार, इन दोनों भावों का मैं त्याग करता हूं। तो किस प्रकार का ज्ञान में दोष लगने वाला अनाचार और अतिचार है? जिसके विपरीत ज्ञानाचार है। कुछ बात पकड़ में ही नहीं। ज्ञानाचार का विपरीत क्या है? कि ज्ञानाचार का विपरीत हल्का दोष लगे तो अतिचार है, और बिल्कुल विपरीत हो, मिथ्यात्व रूप हो तो अनाचार है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? और अनाचार और अतिचार रहित वो जो ज्ञानाचार है, उसका स्वरूप कैसा है? कि अनिन्नव भाव वाला है। अर्थात जो ज्ञान मुझे ग्रहण हुआ है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान, जो क्षेपक्षम ज्ञान मुझे वर्त रहा है, इसके दातार कौन है? कि इसके दातार श्री भगवंत हैं, श्री गुरु हैं, है ना, परंपरा आचार्य हैं, गणधराचार्य हैं, और जो दीक्षा गुरु हैं, है ना, जिनसे वे ज्ञान आदि भाव प्राप्त किया है, उनका नाम छुपाते नहीं है। स्पष्ट भाव से कहते हैं, हमें ये जो ज्ञान की उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, वे हमारे श्री गुरु के, आचार्य देव के, भगवंतों के माध्यम से ही हुई, वहां से मैंने जाना है। ये परंपराचार्य आदि को नमस्कार करने का जो स्वरूप है, अब आत्मा के समक्ष तो सब पर है ना, ये बतलाने वाले जो ग्रंथ हैं, वहां पे भी सिद्धों को नमस्कार, अरहंतों को नमस्कार, परंपरा आचार्यों को नमस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये समस्त पर हैं, ये बतलाने वाले तो यही आचार्य देव, गुरुदेव, हमारे परंपरा गुरु आचार्य देव हैं। तो उन गुरुओं का नाम नहीं छुपाना, है ना, आगे से बढ़कर गुरु आज्ञा के बिना ज्ञान आदि का बखान नहीं करना। ये सब चीजें हमने लास्ट कक्षा में समझी थी ना, डिटेल में समझाया था मैंने आपको। अनिन्नव भाव, निन्नव भाव माने छुपाना नहीं, छुपाना नहीं। आगे आगे कहते हैं अर्थ और व्यंजन और तदुभय, लगभग वो तीनों एक भाव को स्पष्ट करने वाले हैं। फिर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं अनिन्नव भाव के बाद कहते हैं अर्थ। ये जो ज्ञानाचार का उपक्रम है ना, इस क्रम को भी समझो आप। सबसे पहले क्या कहा? काल, पढ़ने का। जैसे एक इसको स्थूलता से समझाता हूँ मैं आपको। बोलो भैया, पढ़ने का काल, बचपन पढ़ने का काल है या नहीं है? बोलो। तुम पढ़ाई की उम्र में नहीं पढ़ाई करोगे तो कब करोगे? बुद्धि का ह्रास होता जाएगा। उम्र बढ़ती है तो बुद्धि बढ़ती है या घटती है? कि सीखने की शक्ति घटती है। समझे नहीं समझे? तो सीखने की शक्ति मौजूद हो तब सीखो। एक बात समझ में नहीं? इसी प्रकार तीव्र कषाय में स्वाध्याय नहीं कर सकते, मंद कषाय का काल हो, स्वाध्याय करो, सीखो, पढ़ो, समझो आदि, ऐसे ऐसे भाव से समझते चले जाओ। काल, विनय पूर्वक सीखो, विनय पूर्वक पढ़ो, विनय आदि भाव हमने समझ लिया। उपधान, किसी प्रकार का दोष आदि भाव धारण करके सीखना, पढ़ना, समझना नहीं चाहिए। निर्दोष भाव से सीखो, निर्दोष भाव से पढ़ो, निर्दोष भाव से समझो। बहुमान के साथ सीखो, बहुमान के साथ पढ़ो। नाम नहीं छुपाना, गुरुदेव, गुरु आदि का नाम बिना छुपाए पढ़ो। अनिन्नव। और फिर कहते हैं अर्थ। देखो, अनिन्नव सिर्फ गुरु के संदर्भ में नहीं होता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे तो लोक में, लोक की बात समझा रहा हूँ, लेकिन हम कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। पहले लोक का उदाहरण समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर अखबार की जिलत चढ़ाएंगे, अखबार की कवर के ऊपर ऐसे अखबार की जिलत चढ़ा देते। क्यों? कि किसी को पता ना चले मैं किसे पढ़ रहा हूँ। भाई समझ में नहीं समझे? ऐसा करते वो मायाचारी। वो तो लोक में निन्नव है, जिस जो भी उसके चित्त में बात होगा, निन्नव भाव है। लेकिन यहाँ समझो, मैंने प्रवचन सार जी में कोई बात सीखी या पढ़ी, नियम सार जी में कोई बात सीखी या पढ़ी, अन्य किसी ग्रंथ के माध्यम से सीखी या पढ़ी, किसी गुरु के माध्यम से सीखी या पढ़ी, है ना, अपने परंपरा गुरुओं के माध्यम से सीखी या पढ़ी, और वो बात हमारे कहीं कहने में आई, बोलने में आई, तो हम उसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? स्वयं को देना चाहते हैं। मैंने इसका अर्थ किया है, देखो मैंने इसका कितना बढ़िया अर्थ किया है। अरे भाई, हमारे गुरु से हमने इस अर्थ को ग्रहण किया है, वैसा का वैसा हमने तुम्हारे समक्ष रखा है।
इतना बढ़िया अर्थ कैसे निकाला आपने? वो पढ़ते रहते ना, सीखते रहते तो अर्थ आ जाता है। अरे आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? आता नहीं है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है आचार्यों से, परंपरा आचार्यों से, परंपरा गुरुओं से प्राप्त होता है। हमने हमारे गुरु से ऐसा ही सीखा है, ऐसा ही सीखा है, सो ऐसा ही कहते हैं। समझे? आचार्य भगवान क्या कहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं जैसा केवल ज्ञान में जाना गया वैसा कहते हैं। सर्वज्ञता का स्वरूप समझाते समय क्या कहते हैं? जैसा उस केवल ज्ञान के भाव में, केवल ज्ञान में जाना गया, वस्तु का जैसा स्वरूप जाना गया वैसा कहते हैं। तुम्हें कैसे पता वस्तु का ऐसा स्वरूप है? ऐसा केवल ज्ञान में जाना गया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या कहना समझाना चाह रहे हैं आपको? तुम्हें कैसे पता इसका अर्थ, या तुमने इसका अर्थ कैसे निकाला? अरे हमारे गुरु से हमने ऐसा ही जाना है। जैसा केवल ज्ञान में जाना गया वैसा गणधरों ने कहा है, जैसा गणधरों ने कहा है वैसा हमने कहा जाना है, और जैसा हमने जाना और समझा है गणधरों से वैसा ही हम तुमसे कहते हैं। कोई आचार्य कह रहे हैं कि वो मेरी बुद्धि की देन है, मेरी उपलब्धि है, मैं इसका अर्थ कर रहा हूं? बोलो, कोई नहीं, कोई आचार्य, कोई ज्ञानी नहीं कहने वाला इस बात को, कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि ज्ञान की परंपरा है, वो परंपरा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान हमेशा परंपरा से ही प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान हमेशा परंपरा से प्राप्त होता है, बिना परंपरा के प्राप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थंकरों की परंपरा है। प्रत्येक कर्म भूमि में तीर्थंकरों की परंपरा अनादि काल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगी। क्यों? आवश्यकता क्या है? आत्मा तो स्वयंभू है ना। ये बीच में तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट क्यों लाते हो? ये कहां सा कॉन्सेप्ट है कि चौथे काल में तीर्थंकर होंगे, फिर वो धर्म की स्थापना करेंगे? ये धर्म की स्थापना क्या होती है? तीर्थ स्थापना क्या होती है? ये मोक्ष का मार्ग क्या होता है जो किसी के द्वारा खोल दिया जाता है और फिर किसी के द्वारा बंद हो जाता है? ये चौथे काल में तो खुल जाता है और बाकी कालों में बंद हो जाता है। वहां कोई दरवाजा लगाए, कोई ताला लगाए है? बद्रीनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ जैसा है क्या? 6 महीने खुलेगा, 6 महीने बंद रहेगा है? ऐसा है क्या मोक्ष का मार्ग? ऐसा नहीं है भाई। ये परंपरा से प्राप्त होता है। परंपरा का लोप होता है तो मार्ग का लोप होता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या कह रहे हैं? परंपरा का लोप होता है तो मार्ग का लोप होता है, और परंपरा प्रकट होती है तो मार्ग प्रकट होता है। परंपरा कहां से शुरू होती है? वो तीर्थंकर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो तीर्थ स्थापक होते हैं। और उन तीर्थंकरों को कहां से प्राप्त होता है? बोलो, बाकी पेट से सीख कर आते ना कि नहीं? आत्मा अजर अमर है ना, अनादि की संतति से जीवित रहता है, तो पूर्व भव से ज्ञान को लेकर आते हैं। पूर्व भव से जन्म से 4 ज्ञान के धारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। कहां से आया वो द्वादशांग का पाठ और 4 ज्ञान के धारी? वो पूर्व की देशना से लेकर आते हैं। वो सम्यक दर्शन की परंपरा का मार्ग ज्ञात होता है, उन्हें पहले से ज्ञात होता है। होता नहीं होता है? कुछ बात में ज्ञात होने पर भी कहते नहीं है, मौन रहते हैं। कब कहते हैं? कि कभी नहीं कहते। तीर्थंकर बनने पर भी सहज ही ऐसा योग होता है। कैसा योग होता है? कि उनके माध्यम से, मीडियम से वो परंपरा भाव प्रकट होता है, जिसको हम कहते हैं केवली कथित। हमने मैं ही बात नहीं समझ में? केवली कथित कहते हैं, वहां से प्रकट होता है। फिर क्या होता है? कि मोक्ष का मार्ग ओपन हो जाता है, खुल जाता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में? तो मार्ग कैसे प्रकट होता है? परंपरा से प्रकट होता है। तो मेरे चित्त में ये धर्म आदि का भाव, अर्थ आदि का भाव जो प्रकट हुआ है, कहां से प्रकट हुआ है? परंपरा से प्रकट हुआ है। समझे? ये मेरी बुद्धि की देन नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये बात तो अन्य है। ये बात तो अन्य है ना। तीन ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से। मैंने गलती से 4 ज्ञान बोल दिया, ध्यान है? मति, श्रुत, अवधि। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा के बाद तुरंत चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? कि वो परंपरा से प्राप्त होता है। हमें ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला है? मुझे परंपरा से मिला है, गुरुदेव की परंपरा से मिला है, हमारे गुरु पंडित सुमित प्रकाश जी की परंपरा से मिला है ना। अनेक ग्रंथ आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के आधार से मुझे प्राप्त हुआ है। पंडित टोडरमल जी ने तो स्पष्ट ही कहा कि स्वरूप ध्यानी को स्वरूप ध्यान के पश्चात कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने आत्मा का अनुभव किया और बाहर आए तो तुम्हें कुछ विशेष उपलब्धि होगी, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नया जानना होता नहीं है। तो फिर कैसा जानना होता है? कि शुद्धोपयोग में प्रवेश करने से पूर्व जैसा जानता था ना, जितना क्षयोपशम ज्ञान था, शुद्धोपयोग में प्रवेश करने के बाद और बाहर आने के बाद उतना ही जानना रहता है जितना जाना था पहले।
अधिक जानना होता है कि अधिक जानना नहीं होता? समझे नहीं समझे? स्वरूप ध्यानी के संदर्भ में चौथे पांचवें गुण स्थान की बात है ये, 7वें गुण स्थान पर्यंत तक। श्रेणी मांडने के काल में द्वादशांग के पाठी आपोआप हो जाते हैं, सो वह भी वस्तु के स्वरूप में ज्ञान की उस पर्याय में इसी प्रकार का स्वभाव निहित है। समझ में आती बात? नहीं समझ? वैसी ही उसकी योग्यता है। ठीक, तो देखो अब अनिन्नव भाषा समझ है कि अपने गुरु का नाम छुपाते नहीं। तो हमने कहां से सीखा, हमने कहां से पढ़ा? स्पष्ट कहते हैं ये अर्थ करना हमने अपने गुरु से सीखा है, उनके प्रवचनों के माध्यम से सीखा है, उनकी कक्षाओं के माध्यम से सीखा है, उनसे प्रश्न उत्तर करके सीखा है, अपनी जिज्ञासाओं का उनसे समाधान करके सीखा है। नहीं तो हम जानते नहीं थे। उसके बाद है अर्थ। अर्थ, इतने से शब्द में इतना अर्थ कैसे निकाला आपने? एक शब्द से इतना अर्थ कैसे निकाला आपने? गुरुदेव के लिए क्या क्या बात फेमस है? कि गुरुदेव थोड़े से भाव से भी कितना भाव प्रकट करते हैं, विस्तार प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, उसका भाव समझाते हैं, उसके भाव का विस्तार समझाते हैं, उसकी गहराई समझाते हैं, उसका क्या अर्थ क्या मतलब है यह समझाते हैं। समझे? तो कैसे समझाते हैं? क्योंकि समझा है तो समझाते हैं। गुरुदेव ने कहां से सीखा था? कि पूर्व में विदेश क्षेत्र से, है ना, अपने संस्कार के बल पे ज्ञान को प्रकट करके लाए थे। उसमें क्या बात है? वो संस्कार जो था, संस्कार वो गुरुदेव को संस्कार कहां पढ़ा था? कि वो विदेश क्षेत्र में पढ़ा था। विदेश क्षेत्र में जो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया था, ग्रहण किया था, वो संस्कार उनके चित्त में ज्ञान का वो क्षेम भाव था, जिसके कारण वो इसका इस प्रकार का अर्थ आदि कर पाए। एक बात। दूसरी बात, जो भी ग्रंथ आदि के, शास्त्र आदि की टीकाएं हैं, गाथाएं हैं, उनका उत्साह पूर्वक अर्थ समझना चाहिए, बहुमान पूर्वक अर्थ समझना चाहिए। मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है इसका यह अर्थ होगा, चलो इसका यह अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। अर्थ निकालने की परंपरा में आचार्य पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, याद है किसी को? एक प्रश्न उठाया वहां पर, अपने अनुसार अर्थ निकालता है, अपने अनुसार अर्थ निकालता है। हाँ, ठीक है, वो सारे प्रसंग आप सही बता रहे हो, मैं तो यहाँ पे कुछ और कोट करने वाला था, मैं बतला देता हूँ। अर्थ के संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के समक्ष प्रश्न रखा गया कि एक ग्रंथ में किसी भाव का अन्य अर्थ निकलता है और दूसरे ग्रंथ में किसी दूसरे आचार्य के द्वारा उसी भाव का कोई अन्य अर्थ प्राप्त होता है। कौन सा अर्थ साचा है, कौन सा अर्थ झूठा है, कैसे ज्ञात हो? तब पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि परंपरा से, पूर्वापर परंपरा से आचार्य के द्वारा जो अर्थ किया गया है ना, उसका पूर्वापर मिलान कर कर, तो अधिक ग्रंथों से जिस अर्थ का मिलान भाषित होता हो वह अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक, और जो अर्थ भाषित नहीं होता हो तो उसको क्या कर देना चाहिए? गलत है ऐसा मान लेना चाहिए? नहीं, उसे गौण कर देना चाहिए। गलत नहीं है, गलत मान लेना चाहिए ऐसा नहीं, उसे गौण कर देना चाहिए कि जब कोई विशेष ज्ञानी प्राप्त होंगे, विशेष प्रसंग प्राप्त होगा, तो उस विशेष अर्थ का समझने का भान भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे उसको समझने की। लेकिन अब इन दो में से सही कौन सा है, यह निर्णय करने के लिए पूर्वापर परंपरा का मिलान करके ऐसे अर्थ निकाला जाता है। अर्थ कैसे निकाला जाता है? कैसे निकालोगे अर्थ? कि पूर्वापर परंपरा का मिलान करके अर्थ निकालो। जो गुरु ने कहा है उस बात का मतलब क्या है? माँ ने कहा टांगे तोड़ दूंगी, तो क्या अर्थ निकालोगे? है, और सास ने कहा टांगे तोड़ दूंगी, तो क्या अर्थ निकालोगी? कि भैया व्यक्ति के आधार से अर्थ निकाला जाता है ना, ऐसे ही ना, कि पूर्वापर का मिलान करके अर्थ निकालो भाई, पूर्वापर का मिलान अर्थ करके, शक्ल देख के अर्थ मत निकालो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पूर्वापर का मिलान करके अर्थ निकाला जाता है। तो ये अर्थ कैसे निकाला हमने, अर्थ कैसे सीखा हमने? कि उत्साह से जो स्वाध्याय आदि किया, तत्वादि के ज्ञान को प्राप्त किया, है ना, धर्म आदि शास्त्रों को पढ़ने की जो बुद्धि की, उस बुद्धि के आधार से हमने उस अर्थ आदि भाव को समझने का प्रयास किया। कैसा अर्थ? आपने बता दिया तो यह भी सही है और आपने बता दिया तो यह भी सही है, ये ज्ञानाचार नहीं है। बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक किए गए निर्णय के आधार से जो अर्थ भाषित किया है, इसका ऐसा ही अर्थ है, इसका ऐसा ही भाव है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, कर्णानुयोग आदि की अपेक्षा से ऐसा है और द्रव्यानुयोग आदि की अपेक्षा से ऐसा है। ये भाव हमें भली प्रकार से गर्भित होना चाहिए हमारे चित्त में। देखो एक प्रश्न पूछते हैं, बोलो भैया,
आत्मा के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश अलग अलग हैं या नहीं है? बोलो गरिमा दीदी, अर्थ करो इस लाइन का। भैया अलग अलग है भी और नहीं भी, जबकि एक क्षेत्र का संबंध है इस अपेक्षा से तो एक ही है ना। अच्छा, लेकिन जैसे पर्याय के प्रदेश अपने और आत्मा के प्रदेश अपने तो अलग अलग है। हाँ, थोड़ी सी गलती कर दी आपने, कोई बात पर्याय नहीं। में प्रदेश होते नहीं। हाँ, ये ऐसे अर्थ निकालो। अच्छा, मैंने भैया ये पर्याय ये समझी कि ये जो अपना शरीर है और आत्मा है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने ये समझा, अरे स्पष्टीकरण आ रहा है ना। अर्थ सही प्रकार से भाषित होना चाहिए, इसलिए कहते हैं वक्ता के हृदय को नहीं कहते, इसलिए तो कहते हैं, और किस लिए कहते हैं? अब तुम्हारा हृदय में जो बात थी ना वो तुम्हारा नय था, हमने तुम्हारे हृदय की बात नहीं समझी, तो क्या अर्थ निकाला? हम गलत अर्थ निकाले थे, हमने कहा तुमने गलत किया, है ना। लेकिन ठीक है, तो अभी समझो कि एक ही द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय में, एक ही द्रव्य के तो पर्याय के प्रदेश भिन्न और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, इसका अर्थ कैसे निकालोगे? कि परंपरा से निकालोगे। तो प्रमाण की बात छोड़ो, हम तो निश्चय किया। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले ये ज्ञात होता है कि पर्याय के प्रदेश नहीं होते, गुणों के प्रदेश नहीं होते, द्रव्य के ही प्रदेशों में व्याप्त जो गुण और पर्याय हैं उन्हीं प्रदेशों के आधार से वो गुण और पर्याय रहते हैं द्रव्य के आधार से। ऐसा होने पर भी द्रव्य त्रिस्वभाव वाला होता है। कौन कौन सा? ध्रुव स्वभाव, उत्पाद स्वभाव, वय स्वभाव, है ना। तो द्रव्य के उस उत्पाद वय स्वभाव को गौण करने के लिए पर्याय के प्रदेश द्रव्य से के प्रदेशों से भिन्न है, ऐसा उपदेश कहते हैं। ये उपदेशात्मक शैली है, ये वस्तु में नहीं है। वस्तु में द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश होते ही नहीं, द्रव्य के ही प्रदेश होते हैं और गुण और पर्याय उसी के आधार से रहते हैं। वस्तु में तो ऐसा होता है। और कहा क्या जाएगा कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न है, कहा ऐसा जाएगा, ऐसे अर्थ निकाला जाता है। आगे एक उदाहरण समझ में आ गई बात, है ना। बोलो भैया, आत्मा राग का करता है या नहीं है? है कि अपने को ज्ञात होना चाहिए कि आत्मा राग का करता है और आत्मा राग का करता नहीं है, तो किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है। वो अपेक्षा कैसे ज्ञात होगी? आत्मा कितने प्रकार का है? एक प्रकार का या दो प्रकार का? आत्मा एक प्रकार का है। और राग कितने प्रकार का? एक प्रकार का या दो प्रकार का? राग दो प्रकार का है। समझो ध्यान से, जिन्होंने कहा ना एक प्रकार का नहीं, सुनो ध्यान से। आत्मा एक प्रकार का है, राग दो प्रकार का है, भाव राग और द्रव्य राग। कर्म की अपेक्षा से द्रव्य राग, है ना, और जीव के परिणाम की अपेक्षा से भाव राग। पकड़ में ही बात। और आत्मा एक ही प्रकार का है, आत्मा के दो प्रकार नहीं है। तो एक आत्मा में एक आत्मा द्रव्य राग का कर्ता कदापि नहीं है, एक बात, और भाव राग का कर्ता कथनचित है। पकड़ में ही बात। द्रव्य राग का कर्ता आत्मा कदापि नहीं है और भाव राग का कर्ता आत्मा कथनचित है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं हम आपके साथ? ये हम आपको अर्थ बतला रहे हैं कि कैसे अर्थ समझा जाता है। इसे ज्ञानाचार कहते हैं। कि ये माइंड की एक्सरसाइज हमसे नहीं हो सकती व्यक्ति, अरे एक्सरसाइज नहीं भाई, वस्तु के स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है। अध्यात्म आदि ग्रंथों का विशेष अर्थ कैसे ग्रहण करेगा, कैसे प्राप्त करेगा? अभी समय सार में कहने वाले आत्मा के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न, कैसे अर्थ करेगा? अभी प्रवचन सार जी में कहे गए आत्मा के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश एक, और समय सार जी में कहे गए आत्मा के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न, कैसे अर्थ निकालेगा बतला? प्रवचन सार जी में कहा गया विभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव का कर्ता आत्मा और स्वभाव स्वभाव का कर्ता आत्मा। और समय सार जी में क्या कहा गया? एक जगह कहा गया विभाव स्वभाव का आत्मा करता है और दूसरी जगह कहा गया कि विभाव स्वभाव का भी करता नहीं है। कैसे अर्थ निकालेगा बता? बात समझ में नहीं? तो सम्यक ज्ञान की आराधना को भली प्रकार से करना, अर्थ आदि भाव को ध्यान से ग्रहण करना, बुद्धिपूर्वक रुचि से उत्साह से ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? ये ज्ञानाचार कहलाता है। समझे? वो ठीक है भैया, होगा, हमें तो एक ही पता है कि आत्मा राग का करता नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसका नाम ज्ञानाचार नहीं है। स्यादवाद रूपी धर्म के स्यादवाद भाव को भली प्रकार से ज्ञात करना, इसका नाम ज्ञानाचार है। समझे? किस प्रकार करता नहीं है और किस प्रकार करता है, ये दोनों बात आपके चित्त में भली प्रकार से स्थापित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो सांख्य मति और बौद्ध मति में क्या अंतर है? फिर एक सांख्य मति, एक बौद्ध मति, एक जैन मति, क्या अंतर है बोलो? जैन मति उसे कहते हैं जिसे स्यादवाद की खबर है, और सांख्य मति उसे कहते हैं जिसे जो निश्चय एकांत, मिथ्या एकांत को धर्म का स्वभाव और स्वरूप जानता। मैंने स्यादवाद की जिसे खबर नहीं है, उसका नाम है
मिथ्या दृष्टि। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? पकड़ में ही। उसके बाद कहते हैं व्यंजन। व्यंजन अर्थात जो शब्द आदि का उच्चारण किया जाता है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। गाथा आदि का उच्चारण, संस्कृत आदि की टीकाओं का उच्चारण। आप संस्कृत में निपुण नहीं है, नो प्रॉब्लम। हिंदी में निपुण है, हिंदी का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। बोलते हुए कभी फंबल हो जाना वह भी दोष है ना? अधिक फंबल ना हो, इसकी हमें क्या रहनी चाहिए? इसकी रहे मुझको दया। इसकी भी मुझे दया रहनी चाहिए, अर्थात इसका मुझे होश रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे इन शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। मैं जो पढ़ रहा हूं, पढ़ते समय मेरे शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? ये व्यंजनाचार कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमो दानम नमो दानम नमो जनम नमो जनम नमो सविशानम, क्या है ये? दोष है, दोष, दोष। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब इसी प्रकार से स्तोत्र आदि, पाठ आदि, गाथा आदि, टीका आदि, शास्त्र आदि का जो उच्चारण हो, एकांत में भी हो तो कैसा हो? स्पष्ट हो, स्पष्ट हो। नहीं पढ़ना आ पा रहा है, पढ़ना सीखना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा बताया ना? उद्देशक आदि के आधार से 5 प्रकार से आराधना समझे ना, कि वहां नाम सीखना, फिर नाम का अर्थ जानना, फिर उसके भाव को समझना, प्रयोजन भाव को समझना, और फिर उसमें मिलान करना कि किस प्रकार से यह सत्य है और किस प्रकार से सत्य नहीं है, इसमें किन बातों से तो मेरा कल्याण होगा, किन से मेरा कल्याण नहीं होगा, इन सब में वहां पे विवेक लगाना। शब्द ब्रह्म कहा जाता है, शब्द ब्रह्म कहा जाता नहीं कहा जाता? शब्दों को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। ये बात नहीं कही जाती कि बिंदु मात्र की भी अगर आपने इधर उधर कर दिया तो क्या होगा? ज्ञानावरणी दृष्टावरणी कर्म के बंध का कारण बनेगा आपको। क्यों बनेगा? क्योंकि एक बिंदु, एक व्यंजन, एक स्वर के इधर उधर हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सावधानी रखो। इस सावधानी को कहते हैं व्यंजनाचार। उच्चारण की सावधानी, लिखने की सावधानी, बोलने की सावधानी, और बोलते हुए, लिखते हुए, समझते या समझाते हुए उसके अर्थ की भी सावधानी रखना, इसको कहते हैं तदुभय। तदुभय नाम का ज्ञानाचार। माने अर्थ अलग सीखा, व्यंजन उच्चारण सीखा, अर्थ सीखा। अब बोलते समय अर्थ करना और अर्थ करते समय बोलना एक साथ होगा या नहीं होगा? अभी मैं अर्थ भी कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं ना, समझे? टीका भी पढ़ रहा हूं, टीका का अर्थ भी कर रहा हूं, है ना? हिंदी में पढ़े, चाहे प्राकृत में पढ़े, चाहे संस्कृत में पढ़े, आपकी जिसमें कमांड हो, लेकिन क्या पढ़ो? शुद्ध पढ़ो। और ना कि सिर्फ शुद्ध पढ़ो, अपितु उसका अर्थ भी शुद्ध करो। अर्थ तो मुझे पता है कुछ और बतला रहा हूं कुछ। इस बुद्धि से अर्थ नहीं करना चाहिए। अब इनको ये अर्थ समझ में नहीं आएगा। हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले? तुम्हें अर्थ समझ में आएगा नहीं आएगा? क्या कहा? जिनवाणी में दोनों प्रकार के अर्थ है ना, दोनों प्रकार के अर्थ है ना। कौन कौन से? मलेच्छों को किए जाने वाले अर्थ भी है ना, और आर्य पुरुषों को किए जाने वाले अर्थ हैं या नहीं है? बोलो, दोनों प्रकार के अर्थ है ना। तो जैसा जिनवाणी में उसका अर्थ किया है, तुम्हें लगता है सामने वाला पुरुष मलेच्छ है तो मलेच्छ अर्थ करो, लेकिन जिनवाणी के आधार से करो। और तुम्हें लगता है कि सामने वाला पुरुष आर्य है तो आर्य अर्थ करो, परंतु जिन वचन के आधार से करो। जिन वचन के आधार लिए बिना कुछ भी अर्थ करना ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आती नहीं आती है? क्या कहा? देखो एक और समझाता हूं। जियो और जीने दो, किसका नारा है ये? भगवान महावीर स्वामी का है ना। अब बात कि भगवान महावीर स्वामी का ऐसा कोई नारा जैन शास्त्रों में प्राप्त होता नहीं। ठीक है, वो चल रहा है, वो लोक में परंपरा से चल रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं तो एक उदाहरण के लिए लिया इसको कि जियो और जीने दो, क्योंकि अहिंसा के संदर्भ में एक उच्चतम कोटि का सिद्धांत माना जाता है, इसलिए वह जैनियों के साथ जुड़ गया, जियो और जीने दो। लेकिन वास्तव में ये जो व्यंजन है, ये जो पद है, ये जैन दर्शन का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन तो ये कहता है जियो, निज आयु कर्म से जिए जीव, ये बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं? समझे नहीं समझे? उल्टा नहीं पकड़ना। हालांकि चरणान्योग ऐसा भी कहता है कि अपनी भी रक्षा करो और दूसरे की भी रक्षा करो, उसका निषेध नहीं कर रहा मैं। मेरी बात समझे? तो उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण। तो कौन सा वाक्य, कौन सा व्यंजन, कौन सा अर्थ जैन दर्शन के अनुसार है, तद्रूप है,
और कौन सा वो जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। जो तदुभय भाव है ना, वो जो अर्थ आप कर रहे हो जिस व्यंजन भाव का, माने जिस टीका का, जिस शब्द का, जिस लाइन का आप अर्थ कर रहे हो, वो अर्थ कैसा होना चाहिए? परंपरा के अनुसार होना चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा तो चलो इसका ऐसा अर्थ कर देते हैं, इनको ऐसा ही समझ में आएगा तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं। अर्थ करते समय घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, शंकाशील नहीं होना चाहिए, समझे? भयभीत नहीं होना चाहिए कि मैं अर्थ करूंगा तो क्या होगा। क्या होगा बोलो, क्या होगा? पंडित रोडोमल जी ने 5वां छठा अधिकार लिखा तो भयभीत होकर लिखा होगा है? और जब उन्हें पता चला कि सारे समाज में ऐसी बात हो गई तो भी भयभीत हो गए होंगे। बात समझे नहीं? अर्थ करते समय भयभीत नहीं होना चाहिए। अकलग निकलग ने बिल्कुल निर्भय होकर क्या लिख दिया? ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग के आगे लिख दिया सम्यक, निर्भय होकर लिख दिया एकदम। भाई जो बात है सो है, उसमें क्या बात है? बात समझे नहीं? निर्भयता से अर्थ करना चाहिए, सम्यक अर्थ ही करना चाहिए। ऐसा काम नहीं, हिंसा में भी धर्म है, हिंसा में कदापि धर्म नहीं है, रंच मात्र भी धर्म नहीं है। मंदिर में की जाने वाली हिंसा में तो धर्म होगा ना, कि मंदिर में धर्म क्षेत्र में किए जाने वाली धार्मिक कार्यों की संपन्नता के लिए किए जाने वाली हिंसा में भी कदापि धर्म नहीं है। ये बात कहो ना सीना ठोक के, करो उसका अर्थ कि हाँ हिंसा है और हिंसा में धर्म नहीं है। तो भी वहां पे पंडित टोटम जी ने क्या अर्थ किया मालूम? कि वहां पाप है परंतु थोड़ा है और पुण्य है परंतु अधिक है, इस अपेक्षा से उस थोड़ी हिंसा को भी पुण्य कह दिया जाता है। ऐसा अर्थ करो ना, क्यों घबराते हो? बात समझ में आ रही नहीं? क्या कहना चाह रहे हो आपसे? उसको बस धर्म है ऐसा नहीं कहो, हिंसा को हिंसा ही कहना चाहिए। धर्म क्षेत्र में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं कि हिंसा है। ईंट चूने पत्थर गारे से मंदिर बनाएंगे तो हिंसा नहीं होगी कि होगी? बिल्कुल होगी। अनाज आदि से भगवान का पूजन आदि करें और फल सब्जी से करें तो फल सब्जी से हिंसा होती है और अनाज आदि से हिंसा नहीं होती है कि होती है? किसने कहा नहीं होती है? जल आदि के प्रयोग से हिंसा नहीं होती कि होती है? जल प्रासुक हो तो भी होती है। जो मूर्ति बनती है वो कहां से बनती है? कहां से आती? पृथ्वी काय की जीव की हिंसा से बनती है। कुछ बात समझ में नहीं? ये आपके अंदर ताकत होनी चाहिए ये बात कहने की। तो नहीं बनाए कि बिल्कुल बनाओ। कि हिंसा से धर्म प्रभाव ना होगी कि हाँ होगी, लेकिन हिंसा के कारण नहीं होगी। आई बात समझ में? इन समझ में मैंने ऐसा स्पष्टवादी, ये तो मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आपको समझ में आ जाए। बारीकी तो उसकी बहुत, अध्यात्म से आपको उसका अर्थ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, अर्थ करने का तरीका क्या होता है। जिन वचन का अर्थ इस प्रकार से करना चाहिए कि सुनने वाले के हृदय में जैन धर्म की श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाए, जैन धर्म के प्रति उसका हृदय और पल्लवित पुष्पित हो जाए, नतमस्तक हो जाए, ना कि उसके चित्त में जैन दर्शन के प्रति शंका उत्पन्न हो जाए, ना कि उसके चित्त में अज्ञान की पुष्टि हो जाए। क्या होना चाहिए? ओह, जैनत्व का जो मार्ग है, प्रभु का सर्वज्ञता का जो मार्ग है, वह उसके हृदय में आदर के साथ स्थापित होना चाहिए। एक अनुयोग अच्छा लगे, एक अनुयोग बुरा लगे, किसकी छाप है तुम पर? तुम्हारा ज्ञान तो है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारी रुचि किसी एक अनुयोग में अधिक हो और किसी एक अनुयोग में कम हो, यह तो समझ में आता है। तुम्हारे बुद्धि की क्षय क्षमता की जो शक्ति है उसमें किसी एक अनुयोग को समझने की शक्ति अधिक हो और किसी एक अनुयोग को समझने की शक्ति मंद हो, यह तो समझ में आता है। परंतु एक अनुयोग उपादेय है और एक अनुयोग हे है, यह अर्थ कहां से किया आपने? ये कहां से कर लिया आपने? बात समझना ध्यान से। अभी आएगा सम्यक दृष्टि के अंग आएंगे ना, वहां समझाऊंगा आपको, गहराई से समझो। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। कैसा अर्थ? कि जिन दर्शन से जैन धर्म से क्या हो जाए, अंतरंग में विसंवाद भाव प्रकट हो जाए, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए। आत्मा के प्रति तो बहुत श्रद्धा है और चरणानियोग के प्रति, आचरण के प्रति, पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, जीव आदि की हिंसा से बचना, क्षय काय के जीवों की हिंसा से बचना, व्यर्थ के लाइट पंखा कूलर आदि का इस्तेमाल नहीं करना, सिल्क आदि का इस्तेमाल नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन हरित काय आदि जीवों की हिंसा से बचना, इसके प्रति कितनी श्रद्धा है? वो तो जड़ की गिरटाच है। ओहो, तेरे चित्त में जैन दर्शन की स्थापना नहीं हुई है,
बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं हम आपसे? हम नहीं कर पा रहे हैं, अशक्य है। क्या कहा आचार्य कुंद देव ने? अशक्य है तो मत करो, शक्य है तो करो। परंतु क्या कि श्रद्धा तो शक्य की करो। कम से कम ये तो समझो कि पानी छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओहो, यह तो मेरी कुबुद्धि है कि मैं पानी छान कर इस्तेमाल नहीं करता। पीने में, नहाने में, गृहस्थी आदि के अन्य कार्य करने में मैं जिस पानी को छानकर इस्तेमाल नहीं करता हूं, यह क्या है? यह पाप है। कम से कम शक्य की श्रद्धा तो करो। ये तो जड़ की क्रीड़ा है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? अश्रद्धा, चरणान योग के प्रति अश्रद्धा। बात समझ में नहीं आ रही है? ये नहीं समझ में आ रही है? बोलो भैया, परिणाम संभालने चाहिए नहीं संभालने चाहिए? कि भैया देखो, क्रोध के काल में क्रोध आ जाता है, मान के काल में मान आ जाता है, काम के काल में काम हो जाता है। अब हम तो ज्ञाता रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पर्याय के कर्ता नहीं है ना। अपनी ही पर्यायों में होने वाले परिणमन के भी कर्ता हम नहीं है। अर्थ तो बिल्कुल सही है। तो अब परिणाम संभाले या नहीं संभाले? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणाम, हिंसा के परिणाम, कुशील के परिणाम, चोरी के परिणाम संभाले या नहीं संभाले? कि हम संभाल ही नहीं सकते। तो अब संभाले या नहीं संभाले? कि हम तो संभालते नहीं है। क्रोध के काल में क्रोध करके ज्ञाता रहते हैं, चोरी के काल में चोरी बन के करके ज्ञाता रहते हैं। तो चोरी की सजा के समय भी ज्ञाता रहना। क्या कहा? उस कषाय के फल को जब प्राप्त करो, उस पाप के उदय को जब प्राप्त करो, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को जब प्राप्त करो, तब भी ज्ञाता रहना, रोना नहीं। ऐसे ही प्रसन्न रहना जैसा पाप करते हुए प्रसन्न है ज्ञाता बनकर। जैसे पाप के काल में पाप करते हुए तू प्रसन्न है ज्ञाता बनकर, ऐसे ही उस पाप के फल में भी प्रसन्न रहना ज्ञाता बनकर। दुखी नहीं होना, आंसू नहीं निकालना। फिर कुछ बात समझ में या नहीं? क्या कह रहा हूं आपसे? अब तो थोड़ा समझोगे गहराई से, तब तुम्हें समझ में आएगी कैसा अर्थ करना, कैसा व्यंजन करना, कैसा तदुभय भाव होना। कि उपदेश करना, अर्थ समझना, भाव समझना। तो कैसा समझना? कि वो जैन दर्शन का संपूर्ण भाव तेरे चित्त में प्रकट होना चाहिए। ज्ञान की वैराग्य से मैत्री तेरे चित्त में होनी चाहिए। समझे? वैराग्य से तो तुझे हो जावे अश्रद्धा, और ज्ञान से तुझे हो जावे श्रद्धा। वैराग्य से हो जावे वैराग्य। हाँ, हाँ, वैराग्य से हो जावे वैराग्य। हाँ, वैराग्य से हो जाता है वैराग। ऐसा ही है। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। क्या कहलाती है ये ज्ञानाचार कहलाता है। समझे? इस प्रकार से अर्थ करना, इस प्रकार से अर्थ समझना, इस प्रकार से भाव आदि प्रकट करना, ये सब ज्ञानाचार कहलाता है। और निश्चय से तो वस्तु स्वरूप को जानकर निज चैतन्य शुद्धात्मा के उपभोग में मेरे इस ज्ञान की पर्याय की तल्लीनता हो। समझना ध्यान से, ज्ञानाचार की बात चल रही है ना। तो उपयोग माने ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान नामक गुण की ये जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, इस ज्ञान की पर्याय में मुझे मेरे चैतन्य का ही अनुभव होवे, उसका ही दर्शन होवे, उसकी ही स्थिरता होवे। वास्तव में तो यही ज्ञान का आचरण है, ये ज्ञानाचार है। और इस ज्ञानाचार की प्राप्ति के लिए मैं वह जो द्रव्य ज्ञानाचार है, जो कि वास्तव में है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इस ज्ञानाचार, द्रव्य ज्ञानाचार को धारण करता हूं। ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव इस ज्ञानाचार के संदर्भ में कहते हैं। आगे कहते हैं कि अहो, दर्शनाचार के संदर्भ में, दर्शनाचार अर्थात ज्ञानाचार समझाता, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय बंध का जो कारण है, ऐसे कारणों से अपने उपयोग को बचाना, वह कहलाता है ज्ञानाचार। अब श्रद्धा की मलिनता का जो कारण है, कौन है? कि श्रद्धा की मलिनता का कारण मिथ्यात्व है। और वह मिथ्यात्व कैसे प्रकट होता है? कि वह मिथ्यात्व वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानने के कारण, अपितु अतत्व श्रद्धान के कारण, तत्व श्रद्धान के कारण नहीं, अतत्व श्रद्धान के कारण, अपितु एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में स्थापना के कारण प्रकट होता है। पर्याय बुद्धि के कारण प्रकट होता है। पर्याय की तन्मयता के कारण प्रकट होता है। तो पर्याय की तन्मयता, समझ में बात? प्राप्त पर्याय की तन्मयता, पर्याय बुद्धि, अतत्व श्रद्धान आदि भाव के प्रसंगों को दूर करना, यह कहलाता है दर्शनाचार।
दर्शन का आचरण। दर्शन माने श्रद्धान, आपके श्रद्धान की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये श्रद्धान आचरण या दर्शनाचार के माध्यम से बतलाते हैं। दूसरा अंग धारण करता है। सबसे विदा लेने के बाद क्या धारण कर रहा है? अब ये श्रद्धा मेरी कैसी होनी चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ कहते हैं अहो निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्विचिकित्सित्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप, यह जो दर्शनाचार है, इस दर्शनाचार में यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। क्या नहीं है तू शुद्धात्मा का? कहते हैं निशंकित रहना, निकांक्षित होना, निर्विचिकित्सव होना, निर्मूढ़ दृष्टि होना, अपभ्रंड होना और स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना भाव होना, यह वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, क्या गजब की बात कह रहे हैं कि बोले ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये मैं निश्चय से जानता हूं। अच्छा, तो फिर क्या आत्मा का स्वरूप? कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि फिर भी कि भैया वो शुद्धात्मा का नहीं है ना, इसलिए हम धारण नहीं करते। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? देखो, इसको ऐसे समझो, मान के चलो आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ पे ये लिखे, हे प्रायश्चित, हे आलोचना, मैं यह निश्चय से जानता हूं क्या, कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। आलोचना प्रायश्चित, तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है? कि भैया वो तो विष कुंभ है, तो विष कुंभ को आचार्य धारण करते हैं नहीं करते हैं? प्रायश्चित, आलोचना विष कुंभ है ना, तो विष कुंभ को धारण करें या नहीं करें? कहते वो विष कुंभ है, और वह विष कुंभ है, ऐसा होने पर भी तथापि अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए मैं इस विश्व कुंभ को धारण करता हूं। बोलो, अब मैं गलत कर रहा हूं अर्थ या गलत सही कर रहा हूं? समझे, व्यंजनाचार और अर्थाचार अगर लगाओ तो मेरा अर्थ गलत है या सही है? बात पकड़ में? क्या कहा पहले? उसको कहा ये तो विश्व कुंभ है, तो मैं इस विश्व कुंभ को धारण करूं या नहीं करूं? तो बोले अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए। भैया ऐसा नहीं लिखा है, उल्टी बातें मत करो, खोल के पढ़ो क्या लिखा है। तो हम तो ये कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव अगर ऐसा अर्थ यहां करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो, आप बताओ, आप समझा दो। ऐसी बात यहां कह रहे हैं कि कहते हैं मैं यह निश्चय से जानता हूं कि शुद्धात्मा का नहीं है। क्या शुद्धात्मा का नहीं है? निर्विचिकित्सा, निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्मूल दृष्टि, अपभ्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, यह आत्मा का नहीं है। अच्छा, फिर तथापि मैं तुझे अंगीकार करता हूं, कब तक? कि जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। क्या कहा? मैं तुझे कब तक धारण करके रखूंगा? जब तक तुम्हारे प्रसाद से किसको प्राप्त करूंगा? अपने निज चैतन्य स्वभाव को मैं प्राप्त करूंगा। समझे या नहीं समझ में? छठे गुण स्थान में रहना चाहिए मुनिराजों को, नहीं रहना चाहिए? बोलो, छठे गुण स्थान में मुनिराजों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कि पहले से पांचवे की अपेक्षा की से छठे में ही रहना चाहिए। क्या कहा? परंतु सातवें, आठवें, नौवें, 10वें की अपेक्षा से नहीं रहना चाहिए। आई बात पकड़ में? नहीं? क्या कहा? छठे में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? कि भैया मुनिराजों को कम से कम छठे में तो रहना ही चाहिए। ओहो, चौथे में, चौथा तो सम्य दर्शन का है ना, पांचवा तो अनुव्रतों का गुण स्थान है ना, कि नहीं रहना चाहिए। परंतु सातवें, आठवें, नौवें, 10वें की अपेक्षा से छठे में नहीं रहना चाहिए। तो सातवें से गिरकर मैं किसे धारण करता हूं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गुण स्थानों को धारण नहीं करता हूं। और सुन छठे, हे छठे गुण स्थान सुन, तू मेरा स्वरूप नहीं है, तू मेरा स्वभाव नहीं है। तथापि उस सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थानों में जाने के कारण तू उसका प्रसाद है, इसलिए तुझे धारण कर रहा हूं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? यानी सातवें से अगर गिरे तो कम से कम कितना गिरे? कि छठे से नीचे तो मुझे गिरना ही नहीं है। तो छठा तो सही है ना, कि स्वभाव तो तू मेरा नहीं है, स्वरूप तो मेरा तू नहीं है, फिर भी मैं तुझे धारण क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो सातवें, आठवें में जाने के लिए तू प्रसाद भाव रूप है।
आर्यवत पकड़ में नहीं आ रही है, कैसे समझा रहे, निश्चय व्यवहार की युति कैसे कर रहे हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं, तब तक, बस जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि ना हो तब तक मैं निशंकित आदि भाव को धारण करता हूं। अब वो जो सम्यक ज्ञान आदि का भाव उसने धारण किया, जिसको ज्ञानाचार होगा उसी ही को नियम से दर्शनाचार होगा, और जिसे ज्ञानाचार नहीं होगा उसे 3 काल में दर्शनाचार हो सकता नहीं है। क्या कहा, कैसे, देखो कि दर्शनाचार में सबसे पहले है निशंकित्व, अर्थात निशंकितपना, शंका नहीं होना। क्या शंका नहीं होना, क्या शंका नहीं होना, देखो शंका समझाता हूं। अब हम तो को तुम सब पहले 2-4 बात तुमसे पूछ लेते, शंका नहीं होना माने क्या? अरे कोई, हाँ सप्त भय, हाँ ठीक है, वो समय सारजी में सप्त भय आदि भाव कहे हैं, तो सप्त भय नहीं होना उसको निशंकित वंग कहते, बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ निशंकित, शंका नहीं होना, वस्तु स्वरूप के बारे में, जिन वचन में जैसा जिन पाप में बताया है वैसे ही श्रद्धान करना। हाँ जैसा भगवान ने कहा वैसे ही सात श्रद्धान तत्वों करना, में तत्व के स्वरूप में सात तत्वों में ना श्रद्धा, मतलब हाँ अश्रद्धान हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे वे से देखते हैं ना, दूसरे वे से देखें। तुम्हारा पाप का उदय आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, सोचो ना, कुछ सोचो। एक दूसरा सुनो, तुमने किसी को ऐसे ऐसे मुट्ठी से मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के उसने स्वर्ण बना दिया, तो तुम्हें देखकर कैसा लगता है, अरे ये कैसे कर दिया, ऐसा तुम्हें लगता है, नहीं लगता है? कोई जरूर, क्या है इसके पास, कोई शक्ति है, कोई विद्या है, मुझे भी प्राप्त हो जानी चाहिए। फिर क्या होगा उसके प्राप्त होने सर, मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या हो गया, तेरा चित्त शंकित हो गया, शंकित हो गया। वर्तमान में धर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है, पंचम काल है ना, पाप को पूजा जाता है और पुण्य आत्मा धर्मात्मा दोबारा बताना। पापियों को पूजा जाता है और धर्मात्माओं को पाप आदि का उदय आता है। तो धर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है पंचम काल में? सोचो, अपना विचार करो, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी क्रियाओं से, जगत के छोटे छोटे चमत्कारों को देखकर जो तुम्हारे चित्त में उत्पन्न होता है ना, वो शंका है। क्या शंका है? कि सर्वज्ञ का मार्ग ही सत्य है, इस बात को भूलकर जगत में अन्य मार्ग में भी कुछ तो दम है भैया, कुछ तो है। देखो, ऐसा नहीं कह सकते, देखो कुछ तो है। क्या है ये? कुछ तो है, क्या है ये? लेकिन गजब की बात है, ये हमें शंका लगती ही नहीं, लगती नहीं। हमें नजर लगती है, लगती नहीं लगती है? हमें तंत्र मंत्र लग जाता है, लग जाता नहीं लग जाता? हमें दूसरों की हाय लग जाती है, लग जाती है नहीं लग जाती है? लेकिन ये बात नहीं लगती कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? वो जो जिन वचन था ना, जिन वचन क्या था? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये वचन था। और इसमें तुमने क्या शंका धारण करी कि नहीं नहीं, व्यवहार से तो करता है, पाप के उदय में तो कर सकता है, पाप के उदय में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता बोलो? अब भैया वो मंत्र की शक्ति है, पंडित ओडोमिल जी ने लिखा है मंत्रों में चिंत शक्ति होती है? हाय तो पत्थर को भी फोड़ देती है, क्यों फोड़ देती नहीं फोड़ देती है? किस में शंका धारण की है तुझे मालूम? तूने ये जो वचन सीखा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उस वचन में तूने शंका धारण की है। ये बात स्वीकार कर कि हाँ, उपचार से कर सकता है, व्यवहार से कर सकता है, आमुख से कर सकता है, आमुख से कर सकता है। ओहो, जिन वच में शंका ना धार। बोलो, सेठ सुदर्शन ने कोई शंका नहीं की। रानी ने क्या कहा? बच्चू तेरे सारे धर्म के प्रभाव ना होगी, तू देख क्या करती हूं मैं तेरे साथ। ऐसे ही बोली होगी, प्यार से तो बोली ना कि हे सेठ सुदर्शन। धमकाया कैसे जाता है? धमकाया कैसे जाता है? ऐसे धमकाया जाता है ना, राजा से तुझे बलि चढ़वाऊंगी और सारे समाज में तेरी थू थू होगी, तेरे पत्नी बच्चे भी तुझे क्या समझेंगे? अधर्मी समझेंगे। और उसके चित्त में कोई शंका नहीं। क्यों?
होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तुम्हें शंका है, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी माता, सास, पति क्या कर देगा तुम्हारे साथ? क्या कर देगा कि भैया कुछ कर दिया तो उल्टा नहीं पकड़ना, समझो। ओह जिन वच में शंका ना धार, अनंत मत ना, अजगर ने निगल लिया, उसको पकड़ लिया, अब कोई शंका ही नहीं। क्यों? इस पर्याय का जिस प्रकार से, जिस निमित्त से, जिस उपक्रम से विलय होना है होगा, होगा, होता ही है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तुम्हें? समझो, थोड़े गहराई से समझो। जो छोटे छोटे तंत्र में, मंत्र में, लोगों के उपदेश में, किसी के बहकावे में तुम आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? कैसे आ जाते हो? पृथ्वी काय का वो पत्थर अंगूठी रतन पहनने से क्या होगा? मेरा भाग्य बदल जाएगा। जिन वच में शंका न धार। क्या शंका नहीं करनी चाहिए? ओ इस जगत में पुण्य व्यवस्थापक है, पुण्य व्यवस्थापक है। पुण्य के आगे किसी की नहीं चलती। लोक में, लोक की बात है ना। और भेद ज्ञान के आगे वहां तो ना पाप की चलती ना पुण्य की चलती। भेद ज्ञान के आगे तो किसी की नहीं चलती। अब इन वचन में तो तूने शंका धारण कर ली। क्या शंका धारण कर ली? कि आमुक से, आमुक से, आमुक से, आमुक से, आमुक से मेरा कार्य हो सकता है, सुख रूप भी और दुख रूप भी। और परमाणु मात्र मेरा बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ये बात बोलो भैया, तुम्हारा अपमान कौन करता है इस लोक में? करता नहीं करता? तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी जेठानी, देवरानी, पड़ोसी तुम्हारा अपमान नहीं कर देते? बोलो, मुनिराजों का कौन अपमान करता है? कौन करता है? धर्मात्माओं का कौन अपमान करता है? रामचंद्र जी, भैया तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा राजपाट छोड़कर, कोई शंका नहीं है। कुछ बात समझ में आई? कोई शंका नहीं, माने किसी को उल्हायना नहीं देना, यह है निशंकित्व। कि तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, आज तेरे कारण मैं दुखी हूं, आज तेरे कारण मेरी ये अवस्था है। ये किसकी चित्त में नहीं होता? ये सम्यक दृष्टियों के चित्त में नहीं होता। समझो, निशंकित। किसी से राग होना वो अन्य बात है, तो वर्तमान युग की कहानी पढ़ते रहना, लेकिन शंका नहीं होती। क्या शंका नहीं होती? कि किसी की वजह से मेरा बिगाड़ सुधार हुआ है, ऐसी शंका नहीं होती। क्यों? एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता नहीं है। वचन ये है ना जिनेंद्र भगवान का, इस वचन में शंका धारण मत करना। जिनेंद्र भगवान का वचन सच्चा है या झूठा है ऐसा नहीं, वो तो सच्चा ही है। तूने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया, ये तो बात उसकी है। बात पकड़ में आई या नहीं आई? बात पकड़ में आई? शंका किसे कहते हैं, है ना। अभी थोड़ा शंका का थोड़ा सा विस्तार हुआ है, लेकिन अभी समय हुआ, मैं वो थोड़ा संक्षेप में करूंगा। चिंता नहीं करना है ना, मैं कोशिश करूंगा ये 8 अंग आपको कल की कक्षा में पूरे करा दूं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।